हे गाइस, दिस इज़ राहुल और मैं अपनी श्रेड जर्नी के 10वें दिन यानी 10th डे को जो मैंने प्रोग्राम 30 डेज़ का साइन अप किया हुआ है क्रिस केथिन के श्रेड इग्नाइटेड प्रोग्राम में, उसका आज 10th डे है और 10th डे इज़ बेसिकली एन एक्टिव रेस्ट डे। एक वीडियो मैंने इससे पहले बनाई थी कि एक्टिव रेस्ट डे क्या है। आज बेसिकली मैं बात करना चाहता हूँ कार्डियो के बारे में। व्हाट काइंड ऑफ कार्डियो आई डू फॉर द फैट लॉस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कार्डियो के कई तरह के मैकेनिज़्म हैं करने के। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पहले तो ये समझते हैं कि कार्डियो है क्या। आई थिंक ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, सो प्लीज़ बियर विद मी। कार्डियो हम पहले समझते हैं कि ये है क्या चीज़। तो कार्डियो इज़ लाइक इन विच योर मेनली योर कार्डियक मसल विच इज़ योर हार्ट, जिसमें हार्ट आपका एक लॉन्ग टाइम तक इन्वॉल्व रहता है किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। मतलब एक कांस्टेंट उसमें एक रेज होता है या एक एक थोड़ा अप एंड डाउन रहता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू आर डूइंग। तो कार्डियो में बेसिकली आपका मेन फोकस आपके हार्ट मसल्स के ऊपर होता है। हार्ट मसल्स पे आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वॉकिंग कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे आपका हार्ट रेट, आपका जो नॉर्मल हार्ट रेट है उससे ऊपर जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका हार्ट रेट, एक हेल्दी पर्सन का हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट होगा, अगर वो उससे ऊपर जा रहा है 90, 110, 120, 130, 140, कितना मैक्सिमम जा सकता है उसके लिए आपको अपना निकालना पड़ेगा एच आर मैक्स, हार्ट रेट मैक्सिमम कितना आपका जाना चाहिए। तो उसके लिए एक जेनरिक फार्मूला है 220 माइनस योर करंट एज। अगर मैं अपनी एज की बात करूं तो 42, तो 220 माइनस 42, तो विच इज़ 178। तो 178 मैक्सिमम मेरा हार्ट रेट, जो कि सेफ साइड है कि मेरा मैक्सिमम कितनी इंटेंसिटी हो मेरे कार्डियो का एक्सरसाइज की, कि मैक्सिमम 178। और 178 इज़ अ काइंड ऑफ ऑल आउट। उसके यू कैन नॉट सस्टेन दैट लेवल फॉर मोर देन फ्यू सेकेंड्स, 10-20 सेकेंड्स भी बहुत है। सो तो वो पहले आपको आचार मैक्स आपने निकाल लिया कि कितना है। फिर उस फैट लॉस में दो तरह के मैकेनिज़्म आप देखेंगे, और भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस होंगे, या अलग अलग ट्रेनर्स हैं या उनकी अपनी अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो एक जो मेथड है वो है स्टेडी स्टेट कार्डियो, और दूसरा जो मेथड है जो उसको कहते हैं HIT कार्डियो, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कार्डियो में। मतलब कि उसमें कार्डियो आपका 20-30 सेकेंड के लिए एकदम HR मैक्स, आपके HR मैक्स की तरफ जाता है, फिर वो 20-30 सेकेंड के बाद आप नीचे आते हैं, एंड देन आपका मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आप नॉर्मल इंटेंसिटी पे करते हैं, देन यू अगेन गो टू योर HR मैक्स। स्टेडी स्टेट कार्डियो में क्या होगा कि आपका जो हार्ट रेट है वो आपके लोअर इंटेंसिटी कार्डियो है ये। तो आपका जो HR होगा, आपका जो हार्ट रेट होगा, वो आपके HR मैक्स के 60-70% के बीच में होना चाहिए। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा 60-70% 110 से 120 बीट्स पर मिनट। सो 110 और 120 के बीच में अगर मेरा हार्ट रेट रहता है, और कॉन्स्टेंटली मैं उस रेंज में अपने हार्ट रेट को बनाए रहूँ 110 और 120 के बीच में, तो 60-70% HR मैक्स के में मैंने अपना हार्ट रेट का जोन बनाया हुआ है। तो वो बिलीव करते हैं ट्रेनर्स एंड साइंटिस्ट कि वो हमारा फैट बर्निंग जोन है। तो फैट बर्निंग जोन का मतलब क्या है कि अगर आप उस जोन में, उस बीट्स पर मिनट में, अगर आप 60-70% की बीट्स पर मिनट के रेंज में अगर आप अपने कार्डियो की इंटेंसिटी को ले जाते हैं, तो आप उस दौरान अपने फैट को, आपके जो एडिपोज टिश्यू में जो फैट है, या आपका जो सबक्यूटेनियस फैट है, आपका बेली फैट है,
जिसको कि हम विसरल फैट कहते हैं। तो ये सारे फैट्स को बर्न करता है वो। बट इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है, तो इसमें बेसिकली जैसे ही आप वर्कआउट फिनिश करते हैं उसके बाद फैट बर्निंग भी बंद हो जाती है। तो इस जनरली ये प्रेफर करते हैं कि आप 10 डेली जो मैं जनरली जो मैं करता हूँ, मैं 20 मिनट एक्चुअली जो मेरे प्रोग्राम में है वो 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम मुझे ऐसा कार्डियो करना है स्टेडी स्टेट में 60 to 70% में। बट आई गो फॉर मोर जनरली, बिकॉज आई बिलीव कि जो पहले जो 10-15 मिनट होते हैं उसमें बेसिकली आप अपने जो बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है पहले आप उनको बर्न करते हैं, और जब वो जब वो डिप्लीट हो जाता है वो ग्लाइकोजन जो ऑलरेडी ब्लड में अवेलेबल है, जब वो डिप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद बॉडी जो है फैट को टैप करना स्टार्ट करती है। तो पहले 5-10 मिनट अगर आपके बॉडी में कोई कोई ग्लूकोज अवेलेबल रेडी अवेलेबल है तो बॉडी इसको यूज़ करती है। तो इसीलिए मैं मेरा जो फंडा है मैं सोचता हूँ कि 30 मिनट करता हूँ, तो अगला पहले 10 मिनट में अगर वार्म अप है तो बाकी जो मेरे बॉडी में जो भी ग्लूकोज है वो एक बार वॉश आउट हो जाए, तो फिर 10 मिनट 15 मिनट के बाद से मेरा एक्चुअल फैट बर्निंग स्टार्ट होता है। इसीलिए मैं 30 35 40 45 मिनट का कार्डियो लो इंटेंसिटी पे करता हूँ। और उसके बाद जो मैं ये वॉच पहनता हूँ उस वॉच में ये बताता है कि मेरे वर्कआउट में मैंने कितना कार्ब और कितना फैट बर्न किया है। तो अगर अगर मेरा परसेंटेज अगर ऐसा आता है कि हाँ अगर आपने 40% कार्ब बर्न किया है, 60% का फैट बर्न किया है, तो देन आई फील गुड। जब भी मेरे वर्कआउट की इंटेंसिटी में बढ़ा देता हूँ, जैसे कि कभी कभी मैं 70% के रेंज में ज़्यादा होता हूँ, HR मैक्स का मेरा 70%, जो कि 130 135 तक जा सकता है, या 100 या 120 130 135 समवेयर देयर, उतना अगर रहता है तो मैं देखता हूँ कि मेरे कार्ब को बर्न करने का रेशियो बढ़ जाता है, परसेंटेज बढ़ जाता है और फैट का कम हो जाता है। जो मैं प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ उसके अंदर केवल कार्डियो मुझे नहीं करना है, मुझे स्ट्रेंथ वर्कआउट करना, और जो कि काफ़ी इंटेंस वर्कआउट है। तो उसके लिए मुझे अपने बॉडी को प्रिपेयर रखना है, उसको अपने बॉडी को एग्जॉस्ट नहीं होने देना है। इसलिए अगर अगर आप HIIT या बहुत हाई इंटेंसिटी कार्डियो करते हैं तो आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। उसके बाद आपके पास रिकवरी के लिए बॉडी को समय चाहिए, और आपके पास इतना समय नहीं, क्योंकि आपको शाम को या व्हेनेवर आपको अपना स्ट्रेंथ वर्कआउट भी कंप्लीट करना है, तो आपके पास आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए रहते हो। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई स्टेडी स्टेट कार्डियो इज़ प्रिफर्ड इन दिस प्रोग्राम, कि आप जो है आपको रिकवर करने की ज़रूरत ना पड़े। जहाँ आपने लो इंटेंसिटी कार्डियो स्टेडी स्टेट कार्डियो फिनिश किया, एंड विद इन 10 immediately you are done, I mean you are not exhausted basically. So uh, so I think that is about the steady state cardio. I think I have to stop my video now because